नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। नीतीश का लालू फैमिली पर निशाना। कर्पूरी जी ने कभी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, अभी कुछ लोग परिवार को ही बढ़ा रहे हैं। जेडीयू और राजद के बीच बढ़ते तकरार की खबरों के बीच नीतीश कुमार ने आज खुले मंच से लालू परिवार पर निशाना साध दिया। पटना में आज जेडीयू ने कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में नीतीश बोले, कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को राजनीति में नहीं बढ़ाया, लेकिन आजकल तो कुछ लोग खाली अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने वैसे तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए सब कह दिया। जेडीयू के कर्पूरी जयंती समारोह में नीतीश कुमार ने अपने समर्थकों से कहा, आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को ही बढ़ाता रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। एक ही बात जान लीजिए कि कर्पूरी ठाकुर जी से सीख कर हमने भी अपने परिवार को किसी को नहीं बढ़ाया है। हम दूसरे लोगों को बढ़ाते हैं, बाकी कौन क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। भीषण ठंड और शीतलहर के कारण बिगड़ी छात्रा की तबीयत। बेहोश होकर गिरने के बाद स्कूल में मची अफरा तफरी। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तकरार बढ़ गई है। स्कूल खोलने के सवाल पर दोनों आमने सामने हो गए हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जब डीएम ने 8वीं कक्षा तक के स्कूल को बंद कर दिया, तब शिक्षा विभाग ने एक कड़ा पत्र पटना डीएम को लिख दिया और डीएम के इस आदेश पर आपत्ति जताई। स्कूल को बंद करने और खोलने को लेकर पटना डीएम और अपर मुख्य सचिव के बीच जहां तकरार तेज है, वहीं इसी क्रम में बिहार के शिवहर जिले में स्कूल को खुला रखने के कारण 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची बेहोश होकर स्कूल में गिर गई। उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। बिहार में ठंड का कहर जारी है। भीषण ठंड और शीतलहर के कारण स्कूल की एक छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में छात्रा को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार में 2 दरोगा को गिरफ्तार करने का आदेश, इस मामले में जारी किया गया वारंट। खबर बिहार के भागलपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां तिलका मांझी थाना क्षेत्र के टीएनबी लॉ कॉलेज रोड निवासी दरोगा रंजीत ठाकुर और बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी दरोगा प्रेम प्रकाश शाह पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। किशनगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने दोनों दरोगा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश जारी किया है। दरअसल तिलका मांझी थाना क्षेत्र के टीएनबी लॉ कॉलेज रोड निवासी दरोगा रंजीत ठाकुर और बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड निवासी दरोगा प्रेम प्रकाश शाह पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। दोनों दरोगा की तैनाती किशनगंज जिला मुख्यालय में क्रमश 2016-2017 में रही थी। किशनगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने दोनों दरोगा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश जारी किया है। बिहार के 43 अपराधियों और नक्सलियों पर इनाम का ऐलान। बिहार के 43 अपराधियों और नक्सलियों पर इनाम का ऐलान। सूचना देने वालों को इतना पैसा देगी सरकार। बिहार में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नीतीश सरकार के आदेश पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 43 दुर्दांत अपराधियों और नक्सलियों के ऊपर इनाम का ऐलान किया है। इस इनाम की वैधता अगले 2 वर्षों तक रहेगी। अपराधियों के ऊपर इनाम की घोषणा के बाद संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही सभी 43 दुर्दांत अपराधी और नक्सली सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस मुख्यालय ने जिन 43 अपराधियों और नक्सलियों पर इनाम घोषित किया है, उनमें सबसे पहले स्थान पर लखीसराय का रहने वाला हार्डकोर नक्सली रावण कोड़ा है। कुल 21 आपराधिक वारदातों में पुलिस को इसकी तलाश है। रावण के ऊपर पुलिस ने 3 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। वहीं मुंगेर के रहने वाले सुरेश कोड़ा के ऊपर भी सरकार ने 3 लाख का इनाम घोषित किया है, जो 44 कांडों में फरार चल रहा है। बच्चों से काम कराना पड़ गया महंगा। बेकरी मालिक पर केस दर्ज, 80,000 जुर्माना। 4 बाल मजदूरों को कराया गया मुक्त। बेकरी में बच्चों से काम करवाना काफी भारी पड़ गया। बेकरी मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया और 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं छापेमारी के दौरान 4 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। श्रम विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों और फैक्ट्री के मालिकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। श्रम विभाग की टीम ने मुंगेर के तारापुर की बेकरी में काम कर रहे 4 बाल मजदूरों को मुक्त कराया है। सभी बच्चों को बाल कल्याण में संरक्षण में भेजा गया है। वहीं तारापुर थाना में बेकरी मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, साथ ही 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीएसई, जेईई और नीट के छात्रों को 1 महीने का मिलेगा फ्री एजुकेशन। एलीट इंस्टीट्यूट ने की घोषणा। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में अपने बेहतर रिजल्ट के लिए विख्यात संस्थान एलीट इंस्टीट्यूशन ने सीबीएसई, जेईई और नीट 2024 के छात्र छात्राओं के लिए 1 महीने तक फ्री एजुकेशन की घोषणा की है।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए एलीट इंस्टीट्यूशन के संस्थापक निर्देशक अमरदीप झा गौतम ने बताया कि एलीट की ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत इस वर्ष जेईई और नीट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के अलावा सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के छात्राओं के लिए 1 महीने का फ्री एजुकेशन मुहैया करवाया जा रहा है, जिसमें कोई भी छात्र छात्राएं किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं, वो अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना को मिला सर्वश्रेष्ठ संस्थान की मान्यता, लगातार 9वीं बार बेस्ट यूपीएससी और बीपीएससी इंस्टीट्यूशन का अवार्ड। चाणक्य आईएएस अकेडमी, जो कि सिविल सेवा तैयारी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर कार्यरत है, को एक बार फिर टाइम्स ग्रुप द्वारा यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में मान्यता दिया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पुरस्कार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता के लिए देश की प्रतिष्ठित संस्था टाइम्स ग्रुप द्वारा कई चरण में रिसर्च व सर्वे के बाद दिया जाता है। पटना केंद्र को 2023 में डॉक्टर कृष्णा सिंह के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। पटना में नींव रखने के ठीक बाद चाणक्य आईएएस अकेडमी ने राज्य भर में सेमिनार आयोजित करना शुरू कर दिया और पिछले कुछ वर्षों में बिहार के परिणाम में काफी सुधार हुआ है। पीएम मोदी ने जेडीयू सांसद को किया फोन, दिल्ली आकर बातचीत और मुलाकात करने का दिया निमंत्रण। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय की राजनीति के पुरोधा रहे कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया है। मंगलवार के शाम को यह ऐलान हुआ था कि आज उनकी जन्म शती है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जननायक को याद किया है। पीएम मोदी ने उनके बेटे और जेडीयू सांसद को फोन कर बातचीत की है। इस दौरान पीएम ने जेडीयू सांसद को दिल्ली पीएम आवास आने का निमंत्रण भी दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर से फोन पर बातचीत की और उन्हें सपरिवार पीएम हाउस आने का निमंत्रण दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए कहा कि मैं खुद एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हूँ और उनके योगदान को समझ सकता हूँ। कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय की राजनीति से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। उन्होंने लिखा कि मुझे कर्पूरी ठाकुर से कभी मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कैलाशपति मिश्रा जी से उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। उन्होंने कर्पूरी जी के साथ काम किया था। बिहार के 6 यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति, राजभवन ने जारी किया आदेश। बिहार के 6 यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति कर दी गई है। इसे लेकर राजभवन से आदेश भी जारी किया जा चुका है। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सर्च कमेटी के अनुशंसा के आलोक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विमर्श के बाद राज्य के 6 यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति कर दी है। इसे लेकर राजभवन से आदेश जारी कर दिया गया है। डॉक्टरों ने सीएम आवास को घेरा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हुई झड़प। पटना के गांधी मैदान में लाखों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पिछले 7 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे ग्रामीण चिकित्सकों का सब्र टूट गया। मंगलवार को हजारों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सकों ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग नीतीश और तेजस्वी सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सकों का कहना है कि 2014 में नीतीश कुमार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह बात कही थी कि सभी ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र बनाया जाएगा। उसके बाद 2016 में परीक्षा ली गई। सभी ग्रामीण चिकित्सक लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में भी पास हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को स्वास्थ्य मित्र के रूप में नियुक्ति नहीं कराई गई है। सुशासन की सरकार पर सवाल, मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुराने विवाद में दिया घटना को अंजाम। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जिस दिन हत्या, लूट, छिनाई और गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने नहीं आती हों। इसी कड़ी में आज एक ताज़ा मामला अररिया से निकलकर सामने आ रहा है, जहां अररिया में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें मुखिया अमरेंद्र कुमार यादव गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अररिया में नरपतगंज प्रखंड के गोड़राहा बिशनपुर के मुखिया को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना देर शाम की है, जब मुखिया अमरेंद्र कुमार यादव अपने गांव में हो रहे अष्टयाम कार्यक्रम में मौजूद थे। तभी कुछ अपराधियों ने कार्यक्रम में आकर उन पर ताबड़तोड़ कई गोलियां बरसा दी। गोलियों की आवाज सुनकर कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। नियोजित शिक्षकों के लिए इस दिन होगा सक्षमता परीक्षा, जाने कब और कैसे करना होगा आवेदन। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा ऑनलाइन 26 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन 1 से 15 फरवरी तक करना होगा।
शिक्षक अभ्यर्थी एडमिट कार्ड 5 से 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के बाद 6 से 16 फरवरी तक अपलोड करेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी है। इस दिशा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मार्गदर्शिका जारी कर दी है। बिहार विद्या विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2013 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के लिए विस्तृत विज्ञापन 26 जनवरी को जारी किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने केस क्लियरिंग का बनाया रिकॉर्ड। एक साल में 1.48 लाख से ज्यादा मुकदमों का किया निपटारा। पटना हाईकोर्ट ने अपनी कार्यकुशलता से 2023 में केस क्लियरिंग रेट का नया रिकॉर्ड बनाया है। 2023 में उच्च न्यायालय की CCR रिकॉर्ड 112.12% तक पहुंच गया है। 2023 में पटना हाईकोर्ट के समक्ष कुल 1,23,830 मामले दायर किए गए, जबकि उच्च न्यायालय के कुल 1,48,845 मामलों का निष्पादन किया, जो दायर किए गए मामलों से अधिक है। इस तरह कोर्ट की क्लियरेंस दर 112.12% के रिकॉर्डिंग स्तर पर पहुंच गई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मोदी सरकार ने क्यों लिया फैसला? लालू के बाद तेजस्वी यादव ने भी बताया कारण। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी यादव ने जननायक कर्पूरी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही ये फैसला लेने के लिए क्यों मजबूर हुई। तेजस्वी ने बुधवार को कहा कि महागठबंधन सरकार द्वारा कराई गई है जातिगत गणना की वजह से बीजेपी दबाव में आ गई। ऐसे में केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। कर्पूरी ठाकुर जयंती में पटना में बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर। 24 जनवरी को वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इसे लेकर पटना के कई मुख्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था बुधवार को बदली रहेगी। अटल पथ पर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। अटल पथ पे चलने वाले व्यावसायिक वाहन बोरिंग रोड में होकर आ जा सकते हैं। चितकोहरा दक्षिण से पटेल गोलंबर की ओर जाने वाले सामान्य वाहनों को गर्दनी बाग या अनीसाबाद गोलंबर की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। फुलवारी जेल मोड़ से पटना एयरपोर्ट की ओर आने वाले सामान्य वाहनों को जगदेव पथ रोड या टमटम पड़ाव की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा।